हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके चैनल फिजिक्स विद अमित में। आज हम सतत आवेश वितरण पे दूसरी प्रॉब्लम लेके आए हैं। ठीक है, पहले भी एक प्रॉब्लम में हमने देखा था कि एक रॉड थी, उसके कुछ दूरी पर एक आवेश रखा था, उसकी वजह से हमें बल फाइंड आउट करना था। ठीक है, आज हम एक वलय लेके, वलय मतलब रिंग, ठीक है, लेकिन रिंग आधी है। आधी रिंग पे आवेश जो है इस पे वितरण है, ये दिया गया ना, आर त्रिज्या के, ये आर त्रिज्या दी गई है। अर्धवृत्ताकार वलय को एक समान रूप से ये दिया गया, इसमें एक समान रूप से वितरित है आवेश। दूसरा, उसके केंद्र पर एक आवेश क्यों रखा गया, इस बार यहाँ पे रख दिया गया आवेश को। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अगर इस पे आवेश इस तरीके से रख दिया गया तो मैं क्या करूंगा, सिंपल देखो, ये डिस्टेंस है, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। छोटा सा पार्ट क्या लिया, ठीक, अगर मैं एक छोटा सा पार्ट ले लूं तो dx, तो उसकी वजह से जो बल लगेगा वो इस तरीके से है। एक इधर भी ले लो छोटा सा पार्ट, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको बुलाऊं तो आधा इधर है आधा इधर है, तो सिमेट्रिकल मतलब आधा इधर फोर्स आएगा आधा इधर फोर्स आएगा। इसकी वजह से बल निकालो, इसकी वजह से फोर्स इधर आएगा। ठीक है, अब इधर ये लेंथ dx है, तो अगर मैं बोलूं कि डी क्यू क्या होगा, डी क्यू, तो डी क्यू बताओ क्या होता है, लेमडा dx होता है। ठीक, क्यों, अब ध्यान रखना, यहाँ पे रिंग है, रिंग में यहाँ पे ये लेंथ जो होती है 2 पाई आर होती है। रिंग में जो ये लेंथ होती है वो 2 पाई आर होती है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग में, यहाँ पे, इसके अंदर नहीं है, क्षेत्रफल में नहीं है, इसमें, क्योंकि क्षेत्र, रिंग का मतलब क्या है, वृत्त टाइप में ये ऐसे। ठीक है, डिस्क नहीं बोला यहाँ पे, रिंग बोला है। ठीक, अब एक और चीज, अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो अगर इसको मैं देखो, अब ये यहाँ पे देखो फिर से तोड़ने वाला आ गया, ये थीटा है तो ये क्या होगा इधर, ये मेरा फोर्स डी एफ है, डी मतलब छोटा सा फोर्स है क्योंकि ये डी एक्स, तो इधर जो आएगा वो आएगा डी एफ कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा डी एफ साइन थीटा। ओके, ठीक है, मतलब क्या है, जो फोर्स नीचे की ओर जा रहा है वो कौन सा फोर्स है, डी एफ साइन थीटा। ओके, साथ में अगर मुझे, अब देखो एक चीज क्या है, बदल कौन रहा है, आर 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 आर, हर जगह पे आर है, हर जगह पे आर है, लेकिन हर जगह पे आर तो है, दूसरी चीज क्या है, आर है लेकिन चेंज क्या हो रहा है, हर बार चेंज क्या हो रहा है, देखो पहले यहाँ पे आर था, फिर यहाँ 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 यहाँ, हर बार एक चीज चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, थीटा। इसका मतलब इस बार मुझे dx पे नहीं ध्यान देना, इस बार मुझे ध्यान देना है थीटा पे। तो अगर मुझे थीटा नहीं लेना है तो क्या है, तो हमें पता है कोण बराबर क्या होता है, 4/त्रिज्या, कोण बराबर होता है 4/त्रिज्या आर। तो अगर मैं देखूं तो आर कोण कितना है, थीटा। ठीक है, लेकिन इस वाले स्मॉल एंगल को मैं क्या मानूंगा, ये स्मॉल एंगल क्या मिल रहा है, डी थीटा। ठीक है, इस छोटे से एंगल को क्या मानूंगा मैं, स्मॉल थीटा है तो ये डी थीटा हो जाएगा, तो इसको मैं बोलूँ डी थीटा, इधर आर आएगा, इधर हो जाएगा डी एक्स। तो अगर मैं बोलूं कि ये छोटा सा एंगल थीटा है, ये वाला चाप का एंगल, तो अगर ये थीटा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, डी क्यू बराबर लेमडा आर डी थीटा। ये मेरा डी क्यू मिल गया। अब फार्मूला लिखो, डी ए बराबर क्या होता है बताओ, डी ए बराबर होता है के क्यू का, क्यू मतलब ये वाला चार्ज, दूसरा डी क्यू मतलब ये वाला चार्ज, नीचे डिस्टेंस कितनी है, आर, आर स्क्वायर। ठीक, जैसे फोर्स आ गया, अब देखो हमें क्या ध्यान देना है, ये मेरे पास फोर्स आया है, अब डी क्यू की जगह मेरे पास जो वैल्यू है रख दो, के क्यू इंटू लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर, आर आर स्क्वायर, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा के क्यू लेमडा, और साथ में आएगा डी थीटा, और नीचे इसके आ जाएगा आर। ये हमारा डी एफ आया अभी। ओके, अब अगर मैं डीएफ पता चल गया तो आगे मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अब अगर देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो अगर मैं इधर वाला भी लिख दूं तो इधर एक डीएफ कॉस थीटा आएगा, और नीचे की ओर आएगा डीएफ साइन थीटा। ठीक है, मतलब ये वाले देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ऐसे देखो दो भागों में बटेगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये फोर्स ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे फोर्स है, तो एक फोर्स ऐसे गया, देखो ऐसे सिंपल, ये वाला फोर्स, ये ऐसे है, तो एक फोर्स ऐसे चला गया, एक फोर्स ऐसे आएगा, तो ये वाला फोर्स इधर भी है ये इधर भी है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जीरो, तो ये वाले पे कोई निर्भरता नहीं है। अब दूसरे, मैं दो क्यों बोल रहा हूँ, अगर मैं डी एफ साइन थीटा लूँ तो यहाँ से जीरो से लेकर के π/2 तक एंगल लेना है, यानी हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, जीरो से π/2, यहाँ पे आ जाएगा 2f साइन थीटा,
क्यों? क्योंकि एफ साइन डी एफ साइन थीटा और इधर वाले का डी एफ साइन थीटा कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक। या फिर दूसरा क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे सीधे डी एफ साइन थीटा ले लो, डी एफ साइन थीटा ले लो और साथ में कहां से कहां तक जाओगे अब, 0 से लेकर के पाई तक, पाई का मतलब 180, जीरो यहाँ पे जीरो कोण है देखो ऐसे, 0 90 आ गया है 180, ठीक है। तो ये पूरा कोण कितना हो गया 180। तो ये लिख रहे हो तो 0 से पाई बाई 2 अगर लिख रहे हो, पाई बाई 2 लिख रहे हो तो फिर 90 तक जाओगे, डी एफ साइन थीटा लिखोगे। इसके बाद अगर देखेंगे तो अब आगे लिखते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो मैंने दोनों बता दिया कि कैसे करना है। मैं लिखूंगा 0 से पाई डी एफ साइन थीटा, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 भी लिख सकते हो, तो अगर पाई बाई 2 लिखना चाहो तो यहाँ 2f लिखोगे, 2 लिखोगे, और अगर पाई बाई केवल पाई लिख रहा हो तो फिर डी एफ साइन थीटा लिखोगे। तो यहाँ से मैं देखता हूँ डी एफ की जगह वैल्यू पुट करो, यहाँ पे आ जाएगा के क्यू लेमडा बट्टे आर डी थीटा, यहाँ साइन थीटा है साथ में डी थीटा है। तो यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दो, के क्यू लेमडा बट्टे आर, ब्रैकेट में आएगा 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, सारी वैल्यूज पता चल गई। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ से एक के क्यू लेमडा बटे आर, अब यहाँ पे आएगा साइन थीटा का जो आपके पास समाकलन में क्या होता है, तो माइनस में कॉस थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का साइन थीटा होता है। तो यहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेकर के पाई तक, ठीक। तो अब मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको। चलो देखो, पूरा इरेज कर देते इसको। यहाँ पे देखेंगे के क्यू लेमडा बटे आर, अब मुझे लगता है सारे लोग कर लेंगे। अब इसको रखेंगे तो आ जाएगा माइनस में कॉस पाई, पहले क्या लिखते हैं अपर लिमिट माइनस, अब क्या लगाओगे ब्रैकेट, फिर माइनस में क्या है कॉस, और यहाँ पे आएगा 0। अच्छा एक बात बताओ, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, तो ध्यान रखना यही बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस पाई। तो कॉस पाई की वैल्यू मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, रख दो। इसकी वैल्यू माइनस इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो अगर देखो तो ए के क्यू लेमडा बटे आर इंटू 2, यानी आपका जो फोर्स आ रहा है, दिख रहा है सबको फोर्स, 2 के क्यू लेमडा डिवाइडेड बाई आर, ये तुम्हारा आंसर है। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अब अगर देखना है कि ये किधर क्यों लग रहा है, तो देखो ये इस डायरेक्शन लग रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, और कितना लग रहा है 2 के क्यू लेमडा बटे आर। तो अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है इस तरीके से, जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा तो आपको फोर्स इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे थीटा लिया, क्यों थीटा लिया, क्योंकि मुझे पता चला कि यार आर तो चेंज ही नहीं हो रहा, डिस्टेंस सेम है, हर केस में त्रिज्या सेम होती है, तो चेंज क्या हुआ थीटा, तो उसके लिए हमने dx को लिख दिया आर डी थीटा। सोचना पड़ेगा, जई आपको सोचना सिखाता, थिंकिंग सिखाता है। बोर्ड में आपको सोचना ही, आपको रटना है, लिख देना जाके, थोड़े से सवाल आएंगे वहां पे थोड़ा बहुत सोचना पड़ता, प्लीज, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।